हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नॉलेज 07 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेटअप परीक्षा का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हिंदी। दोस्तों आज हिंदी का क्वेश्चन पेपर का आंसर बताने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों आपका परीक्षा होगा ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, यानी कि आपका ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। आप लोग सेटअप परीक्षा देने जाएंगे तो ऐसा ही पूछा जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन का उत्तर जरूर याद कर लीजिएगा। सेम टू सेम आपका यही क्वेश्चन आने वाला है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है आपका। भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए लोग समझदार हो, ऑप्शन नंबर बी लोग गतिशील हो, ऑप्शन नंबर सी लोग धनवान हो, ऑप्शन नंबर डी लोगों में पारंपरिक श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोग धनवान होना चाहिए। भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी लोग धनवान हो। इस ऑप्शन ए का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है। द राइन एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक है। ऑप्शन नंबर ए बाबा साहब अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी हाजरी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी गुणाकार मेलो, ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। द राइन एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है। विश्व के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन नंबर ए सेन साहब, ऑप्शन नंबर बी सेन साहब की पत्नी, ऑप्शन नंबर सी गिरधर, ऑप्शन नंबर डी सेन साहब की बेटी। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गिरधर। विश्व के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो गिरधर है। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है आपका। देवंत विज्ञान क्या है? ऑप्शन नंबर ए जीव विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी देव विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी जंतु विज्ञान। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देव विज्ञान है। दैवत विज्ञान क्या है? एक देव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो 4 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है आपका। नाखूनों को किस से रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मोम और आलता से, ऑप्शन नंबर बी लकड़ी से, ऑप्शन नंबर सी बालू से, ऑप्शन नंबर डी पत्थर से। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोम और आलता से नाखूनों को रगड़कर चिकना बनाया जाता है। तो 5 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार है आपका। दारिश क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्राचीन कालीन चांदी का सिक्का, ऑप्शन नंबर बी एक देवता, ऑप्शन नंबर सी एक महात्मा, ऑप्शन नंबर डी प्राचीन कालीन सोने का सिक्का। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्राचीन कालीन सोने का सिक्का। दारिश क्या है? प्राचीन कालीन सोने का सिक्का है। तो 6 का सही ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 को। दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। 7 नंबर कुछ इस प्रकार है दोस्तों। काशी को किस नगरी के रूप में माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए संत नगरी के रूप में, ऑप्शन नंबर बी मंदिर नगरी के रूप में, ऑप्शन नंबर सी देव नगरी के रूप में, ऑप्शन नंबर डी साधु नगरी के रूप में। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देव नगरी के रूप में। काशी को किस नगरी के रूप में माना जाता है? तो देव नगरी के रूप में माना जाता है। तो 7 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार है आपका। सिक्थक का अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए मोम, ऑप्शन नंबर बी अगरबत्तियाँ, ऑप्शन नंबर सी साबुन, ऑप्शन नंबर डी आलता। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोम होता है। सिक्थक का अर्थ क्या होता है? एक मोम होता है। तो 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 को। दोस्तों सेम टू सेम आपका यही क्वेश्चन आने वाला है, तो पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार है।
बहादुर ने माँ के रखे रुपये में से कितने रुपया निकाल लिए? ऑप्शन नंबर ए 1 रुपया, ऑप्शन नंबर बी 2 रुपया, ऑप्शन नंबर सी 8 रुपया, ऑप्शन नंबर डी 4 रुपया। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 रुपया। बहादुर ने माँ के रखे रुपये में से कितना रुपया निकाल लिए थे? तो 2 रुपया। 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। 10 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर डी अशोक वाजपेयी। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 को। दोस्तों आप लोग का अगर हो गया है सेटअप परीक्षा तो आप लोग आंसर जरूर मिला लें। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। ऑप्शन नंबर ए बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर बी अमजद अली, ऑप्शन नंबर सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर डी बिस्मिल्लाह खां। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिरजू महाराज। जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में क्या है? बिरजू महाराज है। तो 11 का ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 को। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। यंग इंडिया के संपादक है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। यंग इंडिया के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका। 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है। शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी लैटिन, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंच। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो अंग्रेजी के कवि है। 13 का सही जवाब होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 को। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तीसरा शख्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी अमरकांत, ऑप्शन नंबर डी मैक्स मूलर। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अशोक वाजपेयी। तो 14 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 को। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन नंबर ए गौड़ प्रदेश के, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक के, ऑप्शन नंबर सी आंध्र के, ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर के। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक के। 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हम आपको अभी विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आपका बहुत ही समय अभी कीमती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है आपका। टॉ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए मुर्दा, ऑप्शन नंबर बी दंत, ऑप्शन नंबर सी कंत, ऑप्शन नंबर डी तालु। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुर्दा। टॉ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर सही ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 को। दोस्तों आप लोग को अगर सब्जेक्टिव चाहिए इनका तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम कमेंट बॉक्स में देकर बताएंगे कि मुझे लाना है कि नहीं, प्रयास करेंगे कि लाने का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस प्रकार है। नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर ए ना प्लस यक, ऑप्शन नंबर बी नई प्लस अक, ऑप्शन नंबर सी नौ प्लस आयक, ऑप्शन नंबर डी नाई प्लस क। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नई प्लस अक नायक। नहीं सॉरी दोस्तों, नायक ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 को। दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है।
निम्न में से शुद्ध शब्द है? ऑप्शन नंबर ए मरण, ऑप्शन नंबर बी रुग्ण, ऑप्शन नंबर सी वनवास, ऑप्शन नंबर डी रसायन। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वनवास। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो वनवास है। रुग्ण तो नहीं होगा, मरण भी नहीं होगा, मरण होता है सही से शुद्ध शब्द है, यानी कि सही शब्द है नहीं है। रसायन, देखिए रसायन हो गया, तो ये भी सही जवाब नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देख भी लीजिएगा इसका, और 18 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 को। दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका। दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। श्याम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक संज्ञा। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। श्याम एक आदमी का नाम है, तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 को। दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका। फुटपाथ शब्द है, ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर सी उभयलिंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग है। फुटपाथ शब्द किसका है? तो पुल्लिंग का है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 को। दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका। कर्पूर शब्द है, ऑप्शन नंबर ए तत्सम, ऑप्शन नंबर बी तत्भव, ऑप्शन नंबर सी देशज, ऑप्शन नंबर डी विदेशज। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्सम है। कर्पूर शब्द क्या है? एक तत्सम है, ध्यान रखिएगा। 21 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 को। दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, ऑप्शन नंबर ए नेति, ऑप्शन नंबर बी नेताइन, ऑप्शन नंबर सी नेत्री, ऑप्शन नंबर डी नेतवाइन। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नेत्री। नेता का शब्द स्त्री, यहीं से पता चल रहा है स्त्री लिंग रूप क्या है? तो नेत्री है, ध्यान रखिएगा। 22 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 को। दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? जी हाँ दोस्तों, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 को। दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका। यह घर किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी सार्वमीनक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी परिमाणबोधक विशेषण। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सर्वनामिक विशेषण है। यह घर किस विशेषण का उदाहरण है? तो सर्वनामिक विशेषण। तो 24 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 को। दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी आरंभ बोधक क्रिया। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सकर्मक क्रिया। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। तो 25 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 को। दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका। रश खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए? ऑप्शन नंबर ए पठान राजवंश, ऑप्शन नंबर बी मुगल राजवंश, ऑप्शन नंबर सी अफगान राजवंश, ऑप्शन नंबर डी खिलजी राजवंश। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुगल राजवंश। रश खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए हैं? तो मुगल राजवंश में उत्पन्न हुए थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 को। दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। मो मन मानिक लो गए चीतई चोर नंद नंद किस कविता की पंक्ति है? ऑप्शन नंबर ए राम बिनु बिरतु जागी जन्मा, ऑप्शन नंबर बी करीन के कुंजन ऊपर वारो, ऑप्शन नंबर सी प्रेम आईनी श्री राधिका, ऑप्शन नंबर डी अति सुधो सनई के मार्ग है।
जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम आईनी श्री राधिका। तो 27 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 को। दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपका, कुंवर नारायण की कविता है। ऑप्शन नंबर ए, लौट कर आऊंगा फिर। ऑप्शन नंबर बी, एक वृक्ष की हत्या। ऑप्शन नंबर सी, मेरे बिनु तुम प्रभु। ऑप्शन नंबर डी, हमारी नींद। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक वृक्ष की हत्या। कुंवर नारायण की कविता क्या है? एक वृक्ष की हत्या। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 को। दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद को। ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी को। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रेम घन अपना आदर्श मानते हैं। जी हाँ, तो 29 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका, दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है? ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग शुक्ल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, रेनर मरिया रिल्को द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, जीवनानंद दास द्वारा। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग शुक्ल द्वारा। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है? तो प्रयोग शुक्ल द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 को। दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका, जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। ऑप्शन नंबर बी, बांग्ला। ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर डी, उर्दू। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगला। जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो बंगला के कवि थे। ध्यान रखिएगा। 31 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 को। दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका, आंगन के पार द्वारा किस कवि की रचना है? ऑप्शन नंबर ए, कुंवर नारायण की। ऑप्शन नंबर बी, प्रेम घन की। ऑप्शन नंबर सी, सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा की। ऑप्शन नंबर डी, अनामिका की। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सचिंद्रनाथ हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा की। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों 23 को। दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका, मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। ऑप्शन नंबर, यह पंक्ति किस कवि का की है? हिरोशिमा। ऑप्शन नंबर बी, एक वृक्ष की हत्या। ऑप्शन नंबर सी, हमारी नींद। ऑप्शन नंबर डी, अक्षर ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिरोशिमा। दोस्तों आप लोग को इन सभी प्रश्नों में से आपको कितना क्वेश्चन पहले से आता मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 को। दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जनतंत्र का जन्म की कविता के रचनाकार है? ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर बी, वीरेन गंगवाल। ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर डी, अनामिका। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 को। दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आप लोग को अगर क्वेश्चन पेपर एंड क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ऐप में नहीं, ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वहाँ ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन पेपर एंड क्वेश्चन का आंसर डाल दिया गया है। तो आप वहाँ नॉलेज 07 सर्च मारिए और वहाँ ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आपके लिए लाते हैं और क्वेश्चन आंसर वहाँ डाला जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 कुछ इस प्रकार है, कवि रस खान द्वारा कृष्ण
भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए दोहे में, ऑप्शन नंबर बी प्रेम वाटिका में, ऑप्शन नंबर सी सुजान रश खान में, ऑप्शन नंबर डी शोरथा में। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुजान रश खान में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 को। 36 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका। चिंद बड़ा किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत द्वारा, ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक द्वारा, ऑप्शन नंबर सी घानानंद द्वारा, ऑप्शन नंबर डी प्रेम घन द्वारा। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। तो 36 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 को। 37 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका। गुणाकार मूलों का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1936 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1937 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1938 ईस्वी में। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1935 ईस्वी में गुणाकार मूलों का जन्म हुआ था। तो 37 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 को। 38 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका। बेटे के आंसू क्यों आते हैं? ऑप्शन नंबर ए विफलता के कारण, ऑप्शन नंबर बी सफलता के कारण, ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक खुशी के कारण, ऑप्शन नंबर डी दुख के कारण। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विफलता के कारण बेटों को आंसू क्यों आते हैं? तो विफलता के कारण आता है। तो 38 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 को। दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका। कवि कर्मवीर भारतू द्वारा भाषांतरित कविता है? ऑप्शन नंबर ए जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन नंबर बी अक्षर ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी लौटकर आऊँगा फिर, ऑप्शन नंबर डी मेरे बिना तुम प्रभु। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जनतंत्र का जन्म कवि धर्मवीर भारतू द्वारा भाषांतरित कविता है जनतंत्र का जन्म। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 को। दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका। दूसरे के इशारों पर भटकने वालों लोगों का क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अंधी वैश्यवासी, ऑप्शन नंबर बी ज्ञानी, ऑप्शन नंबर सी विद्वान, ऑप्शन नंबर डी मूड। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मूड, यानी कि मूर्ख कहा जाता है। दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो मूर्ख क्या कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 को। दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका। परलिया शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए परा, ऑप्शन नंबर बी परल, ऑप्शन नंबर सी पर, ऑप्शन नंबर डी परल। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परा। परलिया शब्द में उपसर्ग क्या है? पर है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका। पहाड़ शब्द का विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए पहाड़ीला, ऑप्शन नंबर बी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी पहाड़ुमा, ऑप्शन नंबर डी पहाड़ीश। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पहाड़ी। पहाड़ शब्द का विशेषण क्या है? तो पहाड़ी है। 42 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 को। दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका। निर्भया शब्द का कौन समास है? ऑप्शन नंबर निर्भया जो है निर्भया शब्द को कौन समास है? तो तत्पुरुष या अव्ययीभाव, ऑप्शन नंबर अवयवी भाव, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवयवी भाव। निर्भया शब्द का कौन समास है? तो अवयवी भाव है। 43 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 को। 44 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका। कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए संज्ञा पदबंध, ऑप्शन नंबर बी विशेषण पदबंध, ऑप्शन नंबर सी क्रिया पदबंध, ऑप्शन नंबर डी सर्वनाम पदबंध। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रियापद कहा जाता है। 44 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 को। 45 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका। आगमी शब्द का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए उत्तम, ऑप्शन नंबर बी विगत, ऑप्शन नंबर सी सुगम, ऑप्शन नंबर डी अधम। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विगम। आगमी शब्द का विलोम क्या है? विगम है, ध्यान रखिएगा। 45 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 को। 46 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका। जो मापा ना जा सके का एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आजीवन, ऑप्शन नंबर बी अभेद, ऑप्शन नंबर सी आलोच्य, ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपरिमेय। नहीं सॉरी दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आलोच्य। जो मापा नहीं ना जा सके उसे क्या, एक शब्द है आलोच्य का। दोस्तों इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आलोच्य होगा लगभग में, तो चलिए इसको नहीं बनाना है, इसमें कन्फ्यूजन है दोस्तों। जिस क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन रहता है तो आप लोग नहीं बनाइएगा। हम बता रहे हैं क्योंकि हम 100% गारंटी ले सकते हैं, क्योंकि आपका एक भी प्रश्न गलती नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसमें कन्फ्यूजन आ रहे हैं मैं पहले ही बता दे रहा हूँ दोस्तों। कन्फ्यूजन है 46 में, इसको नहीं बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बना लीजिएगा। आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 50 ही क्वेश्चन बनाना है, तो ध्यान से बनाइएगा। जो कन्फ्यूजन रहेगा उसे छोड़ देना है दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए बुरी तरह पछताता ना, ऑप्शन नंबर बी स्वावलंबी होना, ऑप्शन नंबर सी बराबर मानना, ऑप्शन नंबर डी संतोष होना। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वावलंबी हो जाना। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? स्वावलंबी होना। तो 47 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 को। 48 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका। शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए मैंने उन्हें ही कलम दी, ऑप्शन नंबर बी उसके बहन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी मुझे किताब दो, ऑप्शन नंबर डी चरखा चलाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुझे किताब दो। शुद्ध वाक्य क्या है? मुझे किताब दो, मैं उन्हें ही कलम दी, यह गलत है। तो मुझे किताब दो इसका सही जवाब 48 का क्या जवाब होगा सही? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 को। दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका। मधुर शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए रॉ, ऑप्शन नंबर बी उड़, ऑप्शन नंबर सी उड़, ऑप्शन नंबर डी रॉ। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रॉ। मधुर शब्द में प्रत्यय क्या है? रॉ है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों आपका। 15 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा है, किस वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य। 50 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों 51 तक हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आ गया था, तो 51 तक बता रहे हैं, क्योंकि आपका यहाँ तक 51 में 50 तक पुर जाता है, तो 50 तक आप लोग एक लाइन से भर लीजिएगा। बस जिसमें कन्फ्यूजन है हम बता दिए, उसको नहीं भरना है। तो 51 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। रंग पप्पा किस किस्म का आदमी था? ऑप्शन नंबर ए लंपट, ऑप्शन नंबर बी जुआरी, ऑप्शन नंबर सी बादशाह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जुआरी था। तो 51 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप लोग को अगर क्वेश्चन एंड आंसर चाहिए तो मुझे
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर पाने के लिए सबसे पहले तो आप लोग Knowledge07 टेलीग्राम ऐप है तो उसमें ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ डाल दिया गया है क्वेश्चन एंड आंसर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम जल्द ही सभी विषय का सेटअप परीक्षा में जो भी लिंक आउट हो गया क्वेश्चन, उन सभी प्रश्नों उन सभी क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं। तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।